याद रखना है कि हमने कितना बड़ा निर्णय लिया, जो एक राष्ट्र का भाग जम्मू कश्मीर जो एक तरह से अलग थलग पड़ गया था, जो बाकी जनता से जो भूभाग जो है जो कट गया था, जो कश्मीरी कट गए थे, उसको जोड़ने का काम, उसके बीच में सेतु बनने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। कैसे किया? 370 धारा हटा करके किया। अब तो ये भी बात होने लगी है कि जो अलग अलग खेला हो रहा है, बिहार में भी कह रहे हैं कि अब तो खेला करके ही मानेंगे और अब तो बड़ा खेला करने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। मुझे कुछ छुपा रही है। आपने उनसे प्रश्न पूछा, लेकिन हंसी मुझे आ गई। खेला हो बे, खोला हो बे। चलने बनाने चले थे इंडी गठबंधन, आई रखते हैं अभी एन नीतीश गायब, डी दिदिया गायब, ए अरविंद केजरीवाल पंजाब में गायब, बच गए आई स्क्वायर, मतलब मैं, अहम ब्रह्मोस्मि। ये मैं करते करते कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, और इन्होंने गठबंधन धर्म भी नहीं निभाया है। जब गठबंधन के लिए काम करना चाहिए था, ये अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए नया यात्रा पे निकल गए, तो इनकी दुर्गति तो बहुत खराब होने वाली। और खेला हो बे 2024 में सबको पता चलेगा किसका खेला हो बे। मुझे इसीलिए हंसी आ रही थी आप जब पूछ रहे थे। तो अभी सदन में भी बोला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 370 हम लाएंगे और गठबंधन 400 पार। 370 बोलने, ये अंक बोलने के पीछे डेफिनेटली बहुत बड़ी राजनीति भी है और बहुत हद तक सच्चाई भी है। अभी ही जो सर्वे आई है उसमें जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको सबसे ज़्यादा फेवर में जनता ने कहा है, जिस वजह से वो भाजपा को वोट देने वाले हैं। दूसरी वजह जो निकल के आई है वो 370 ही है। तो 370 ये जनमानस को रिकॉल करने की एक स्ट्रैटेजी है कि हमने याद रखना है कि हमने कितना बड़ा निर्णय लिया, जो एक राष्ट्र का भाग जम्मू कश्मीर जो एक तरह से अलग थलग पड़ गया था, जो बाकी जनता से जो भूभाग जो है जो कट गया था, जो कश्मीरी कट गए थे, उसको जोड़ने का काम, उसके बीच में सेतु बनने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। कैसे किया? 370 धारा हटा करके किया। तो ये एक रिकॉल करने की स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, अप्रिशिएट। और डेफिनेटली 370 मैं तो मतलब कई दिनों से बोल रही हूँ, महीनों से बोल रही हूँ कि ये होने वाला है और होगा ही निश्चित रूप से। खेला हो पे सफल नहीं हो पाएगा क्या? किनका खेला? बिहार में किनका खेला? अरे जब खेला करना था तब तो आप कहते थे कि नहीं भैया हम गरीब का बच्चा है हम, लेकिन भैया जब मुख्यमंत्री बनाना था तो अपना बेटा को, अपनी पत्नी को कहे, यही वाला खेला। नहीं, कौन सा खेला कि भैया जब आएगा अगर कोई पत्रकार आवाज उठाएगा तो उसके घर में कटिहार, अभी पूर्णिया कटिहार में गोली मार दिया एक पत्रकार को, एक पत्रकार का कभी हाथ कट जाता था। ये वाला खेला, या वो जो साहबुद्दीन करते थे, या वो जो साहब तस्लीमुद्दीन करते थे, कौन वाला खेला? ये तो बता दे। अरे जंगल राज के खेला से ही तो हम तो खेले देख रहे हैं भाई। अरे हम लोग अपना सरनेम हटा दिए, बिहारी बाहर भाग रहा है, पलायन कर रहा है, ये खेला ही तो चल रहा है बिहार में। ये खेला से ही तो हम परेशान हो गए हैं। और बंद कर दो ये खेला। खेलना था आपको, क्रिकेट खेल रहे थे तेजस्वी बाबू, वही कर लेते, बिहार का नाम रोशन करते। ये तो नहीं होता कि अरे यार बिहार में देखो एक और घोटाला हो गया, नौकरी के बदले घोटाला, जमीन के बदले घोटाला। अरे इस घोटाला का खेल से बाहर आने दीजिए। बिहार में पलायन रोकना चाहिए था, आपने क्या काम किया ये बताओ ना। खेल में ही आ जाइए, क्रिकेट से आप खेलते आए थे, कितना खिलाड़ियों को आपने बिहार में, अभी ओलंपिक में गए, अभी गए ना ओलंपिक में, भारत ने अच्छा परफॉर्म किया, कॉमनवेल्थ में कर रहा है, वर्ल्ड कप में कर रहा है। बिहार का कितना खिलाड़ी था भाई, जितना मेडल मिला बिहार का कितना खिलाड़ी था। आप तो खेला करने वाले हैं ना। अरे जहाँ खेला करना है वहाँ पे ध्यान दो। ये खेला करते हुए देश आपको खेल रहा है और हम लोग खेल खाती के पात्र बनते जा रहे हैं। सत्तू, झोल, भात, गमछा, फिरका परस्त, इस शब्दों से बाहर आ रहा है बिहारी। आज बिहारी पद्मावती फिल्म में सबूरे विश्व को ड्रेसअप करना सिखा रहा है। और आज आप भी खेला। अरे खेला आपके पिताजी के समय में होता था, उसको बदल दिए। अब हम लोग कह रहे हैं बिहार बदलेगा कैसे, इस पर बात करूं। लेकिन
प्रश्न अब एक भी ये भी है कि ये जो भाजपा की सरकार है पूरे देश में राष्ट्रवाद हिंदुत्व का झंडा लेके घूमते हैं भाजपाई, एकदम उनसे बड़ा कोई भाजपाई तो बड़ा हिंदू और राष्ट्रवादी नहीं है। अब बिहार में जाते कहते गठबंधन की सरकार हमें चलानी है। क्यों भाई, मैं बिहार भाजपा के नेताओं से पूछता हूँ, सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी से और तमाम जो बिहार भाजपा के नेता हैं उनसे, कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, उसके नाम पर बख्तियारपुर खिलजी स्टेशन है, भाजपा की सरकार आज है, उस स्टेशन का नाम कब बदल रहे हैं ये बात बिहार भाजपा के नेता बता दें। नहीं तो ये तो नाम बदलने में तो माहिर है ना। नाम बदलने में माहिर, वही मैं कह रहा हूँ, पूरे देश में नाम बदलने में माहिर है। बिहार में गठबंधन, बिहार में सीए, पूरे देश में सीए ला रहे थे और बिहार में नीतीश कुमार सीए के विरोध में प्रस्ताव ला रहे थे, तो बीजेपी वाले के मुंह से नहीं गठबंधन, ये वाला ड्रामा नहीं चलेगा। देश बहुत अपरिपक्व हो चुका है, इसलिए बख्तियारपुर स्टेशन का नाम बदले। सम्राट चौधरी जी पहला कैबिनेट लाइए और बख्तियारपुर का नाम बदलिए। और मैं बिहार के तमाम वो लोग जो बार बार नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, एकदम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहो पहले अपने भाजपा सरकार को कि बख्तियारपुर का नाम बदल दे। ठीक है, आखिरी सवाल। सबसे पहले तो माड़ा भाग्य हमारे देश का ये रहा, 600 साल मुसलमान राज किया, औरंगजेब भी आया, उसे मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाया। वो औरंगजेब का जो था अपना एक कल्चर था, एक उसे एक शर्त रख दी, या तो हिंदुओं मरो, 1.25 मन जंजू उतार के औरंगजेब हिंदुओं के 1.25 मन जंजू उतार के हाथ धो के रोटी खाता था वो। कुछ लोग थे मर जाते थे, कुछ लोग डरते मुसलमान बन गए। जो इस देश में कट्टर मुसलमान थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गए। जो इंडिया के अंदर मुसलमान है ना जी, मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 60% वो मुसलमान हैं जो हिंदुओं से, औरंगजेब से डर के मुसलमान बने हुए, और आधे ज़्यादा दिल्ली गई हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जी। देखिए प्लीज़ बोलने दीजिए। तो देखिए हमारे देश का भाग्य इतना बड़ा, 600 साल तो तुगलकी राज रहा।